वेलकम टू एम्बाई चीप सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का प्रैक्टिस सेशन। आज मैं आपको खूब सारे अच्छे से क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, इसकी थ्योरम्स वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में करा दी हैं। आज हम उस पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहला काम करो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वो ज्वाइन करने को मैं आपको क्यों बोलती हूँ, सिर्फ यही रीजन है कि वहां पे अगर आप रहोगे तो आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। रेगुलरली आपको सेशंस की अपडेट मिलती रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक इम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ये ऐप बिल्कुल फ्री है। इस ऐप पे खूब सारी बुक्स के सोल्यूशंस, खूब सारे प्रैक्टिस सेशंस, खूब सारे क्वेश्चंस, साथ साथ टेस्ट में भी आप अपीयर हो सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ और आप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका भी। ओके, चलो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral in which AE and BE are the angle bisectors of angle A as well as angle B. Prove that angle C plus angle D is equals to 2 times of angle AEB. this and this, इन तीनों में रिलेशन निकालना है, ए और बी को हटा देना है। चलो जी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन करना। तो कहता कि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABE की, तो इन ट्राइंगल ABE बेटा मेरा ये जो एंगल है ये हाफ ऑफ एंगल ए होगा, ये जो एंगल है ये हाफ ऑफ एंगल बी होगा। दैट मीन्स मेरा जो एंगल EAB होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल ए, और मेरा जो एंगल EBA होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल बी, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल AEB की बात करूं तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल AEB जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा 180 डिग्री। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब मुझे ए और बी चाहिए ही नहीं, मुझे सी और डी चाहिए। ए और बी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहां से मेरा जो एंगल ए प्लस बी आ जाएगा वो आ जाएगा 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। भाई इसको RHS में शिफ्ट कर दो, सी प्लस डी को RHS में शिफ्ट कर दो। अब एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो इस इक्वेशन में एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी पुट कर देते हैं। तो मैं 1/2 कॉमन कर लेती हूँ, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी लिख देती हूँ प्लस एंगल AEB मेरा है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह 360 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी पुट कर देते हैं। एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ, तो ये बन जाएगा कितना 180 माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180। अब देखो दोनों तरफ 180 पॉजिटिव है तो दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, बात खत्म। इसको RHS में लेके आ जाओ तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए एंगल AEB आपका बन जाएगा कितना एंगल सी प्लस एंगल डी बाई 2 को LHS में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AEB कितना बन जाएगा एंगल सी प्लस एंगल डी, और यही आपको प्रूफ करना था। डन हो गया, काम खत्म। सिर्फ आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का यूज करना था, उसके अलावा तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। पहले ट्राइंगल में लगाया फिर क्वाड्रिलेटरल में लगाया। जब ट्राइंगल में लगाया तो इस एंगल को दिस प्लस दिस के टर्म में निकाल दिया, फिर जब क्वाड्रिलेटरल में लगाया तो दिस एंगल और प्लस दिस एंगल को इन दोनों के टर्म में निकाल दिया। बस रिप्लेसमेंट किया और आंसर आ गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे कराने के बाद आप लोग खुद से भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। ये और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB is equals to AD and BC is equals to CD. Prove that AC bisects angle A as well as angle C and BE is equals to D. ठीक है, चलो जी करते हैं। आपसे कहता कि सबसे पहले तो AC bisects angle A as well as angle C करना है, तो पहला वाला पार्ट पहले करते हैं। आपको करना क्या है, आप इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। चलो तो मैं चूज करती हूँ फर्स्ट पार्ट के लिए, मैं लेती हूँ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। आपको ऑलरेडी पता है कि AB AD के इक्वल है, BC CD के इक्वल, ये बात आपको पता है। AB AD के इक्वल है, BC CD के इक्वल, ठीक है। और आपका जो AC है वो कॉमन है, ये दोनों चीजें आपको गिवन है, जिसकी हेल्प से आपका ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्रायंगल ADC से। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SSS, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन साइड। CPCT की हेल्प से ABC का A एंगल और ADC का A एंगल इक्वल होंगे, तो ABC का A एंगल और ADC का A एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ABC का C एंगल और ADC का C एंगल इक्वल होंगे, ABC का C एंगल और ADC का C एंगल इक्वल होंगे। तो बस आपका ये वाला पार्ट, पहला पार्ट CPCT से हो गया। तो आपको पता चल चुका है कि आपका एंगल BAC इक्वल है आपके एंगल DAC के, और आपका एंगल BCA आपके एंगल DCA के इक्वल है। किससे ये दोनों पार्ट हुए हैं, CPCT से। दैट मीन्स AD इज बाइसेक्टिंग एंगल A एज वेल एज एंगल C, जो कि पहला पार्ट था, है ना। हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कि BE DE के इक्वल है। अब सेकेंड पार्ट के लिए आपको अगर BE DE के इक्वल करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो जिसमें BE और DE आ रहा हो। तो या तो मैं इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं या फिर इन दोनों छोटू वालों को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, बात सेम है। तो सेकेंड पार्ट के लिए मैं ले रही हूं ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ADE, और दोनों ट्रायंगल में AB AD के इक्वल है, AE AE के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये आपको गिवन है। और तीसरी चीज क्या है, अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो तीसरी चीज मैंने क्या ली कि एंगल BAE जो मेरा है वो एंगल DAE के इक्वल है, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। अब इसकी हेल्प से मेरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जिसकी हेल्प से मेरा ट्रायंगल BAE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्रायंगल DAE में, क्राइटेरिया लग जाएगा SAS, और CPCT की हेल्प से मेरा BE DE के इक्वल हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान है, कॉन्ग्रुएंसी को ही यूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूं कि जब कभी भी आपको क्वाड्रिलेटरल यूज करना है तो आपको कॉन्ग्रुएंसी तो उसमें यूज करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी को बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, और एक तरह से ये आपको पॉइंट्स पता भी होने चाहिए क्योंकि कई बार इस तरह के MCQ आपको इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके लेवल पे हम देते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। कहता कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है। So what is the difference between parallelogram and rectangle?
every rectangle is a parallelogram, but rectangle is a special type of parallelogram जिसके एंगल्स 90 होते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बट आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका एंगल 90 है। अगर आप किसी एक एंगल को 90 प्रूफ कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका एंगल 90 है। अगर ये पैरेललोग्राम गिवन है तो आपको क्या क्या चीजें पता है, मैं इसको नाम भी दे देती हूँ। दिस इज योर ए बी सी डी। तो मैं इसको बोल देती हूँ कि गिवन है कि ए बी जो है वो आपका सी डी के इक्वल है एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, एंड जो आपका बी सी है वो आपका ए डी के इक्वल है एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी है। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको इसको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए आपको इसके एंगल्स 90 करने पड़ेंगे। चलो अब क्या कहता है, डायगोनल्स भी इक्वल दे रखे हैं, कहता है डायगोनल भी इक्वल है। तो गिवन में आपको एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है दैट द डायगोनल्स आर इक्वल। दैट मीन्स आपको प्रोवाइडेड है कि डी बी ए सी के इक्वल है या बी डी ए सी के इक्वल है। तो अब आपको करना क्या है, आप एक काम करो, आप ये वाला ट्राइंगल, आप ट्राइंगल चूज करो ए बी डी एंड ए बी सी। ये दो ट्राइंगल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए और इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कर दीजिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो कर ही सकते हैं। चलो इसका रीजन भी मैं अभी बताऊंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे पता है कि ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी मुझे दिया गया है, और बी डी इज इक्वल्स टू ए सी भी मुझे दिया गया है। तो ये दो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइडेड है, गिवन है, और ये साइड मेरी कॉमन है, जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल बी ए सी। क्राइटेरिया कौन सा लग गया है, ट्रिपल एस, ठीक है। अब मुझे क्या पता चला कि मेरा ये शेडेड वाला ट्राइंगल मेरे इस शेडेड वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा मैंने क्यों किया, इसका सिर्फ एक ही रीजन था, सीपीसीटी की हेल्प से, क्योंकि मुझे एंगल्स को 90 प्रूफ करना है। एंगल्स को 90 प्रूव अगर आपको करना है तो आप किसी तरह से, क्योंकि ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइंस पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल हैं, एंगल्स को 90 प्रूफ करना है तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो किन्हीं तरह से आप किन्हीं दो को इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो, और वही मैं यहाँ कर रही हूँ। सीपीसीटी की हेल्प से ये ए एंगल और ये बी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी डी का ए एंगल और बी ए सी का बी एंगल इक्वल हो जाएगा। देखिए, तो यहां से मेरा एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा मेरे एंगल ए बी सी के। कैसे, सीपीसीटी से। अब ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल भी हैं बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। सो एज यू ऑल नो दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनके दो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा और दोनों इक्वल है। दो नंबर्स जिनका सम 180 और दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स वो दोनों 90 ईच होंगे। तो मुझे यहां से ऑलरेडी पता है कि मेरा जो BAD एंगल है और मेरा जो एंगल ABC है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। दो एंगल्स जो कि दोनों इक्वल हैं, दोनों का सम 180 है, दैट मीन्स वो दोनों 90 ईच होंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो एंगल BAD है और मेरा जो एंगल ABC है वो दोनों 90 ईच आ जाएंगे। और अगर ये 90 ईच आ गए तो बात खत्म हो गई, क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा, या फिर ये 90 हुआ तो को इंटीरियर की हेल्प से आप दोनों का सम 180 से इसे भी 90 निकाल सकते हो और इसे भी 90 निकाल सकते हो। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड। ओके, तो मुझे पता चल चुका है कि मेरा एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो वो भी 90 हो जाएगा, और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है तो वो भी 90 हो जाएगा। तो दैट मीन्स मेरे चारों एंगल अगर 90 हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो इफ इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। अब आपको एक बहुत खास बात पता भी होनी चाहिए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है ये सारे, लेकिन ये उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। क्या कहता है? शो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। कहता कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो रोम्बस होगा। ठीक है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज अ रोम्बस। ठीक है, तो अभी क्या कहता है? डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अगर मैं कहूं कि इसके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक रोम्बस होगा। अगर इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये आपका ओ पॉइंट है। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक रोम्बस होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना है? कि सी डी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। बस आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, रोम्बस प्रूफ करना है। और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो मैंने यहाँ बना दी है। तो अगर आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी है तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। अगर पास कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल करनी है तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो आपको ऑलरेडी पता है कि OB आपका OD के इक्वल है, OA आपका OC के इक्वल है, गिवन है। और आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एंगल AOB आपके एंगल COD के इक्वल है 90 डिग्री। तो इन तीनों चीजों की हेल्प से मेरा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल COD से। देखिए AOB COD से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे मेरा लग गया है? SAS। और CPCT की हेल्प से ABCD के इक्वल आ जाएगा। पहला तो एक पार्ट, मतलब एक एक करके 3 को करना पड़ेगा हमें। अब क्या करो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर रहे हैं ना अभी हम। चलो, तो अब मैं चूज करती हूँ कौन कौन से ट्राइंगल्स। अब मैं चूज करती हूँ ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। सेम इसमें भी आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो BO है वो आपका OD के इक्वल है, आपका जो OA है वो आपका OC के इक्वल है, और आपका जो एंगल AOD है वो आपके एंगल BOC के इक्वल है 90 डिग्री। भाई ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये 90 डिग्री, जिसकी हेल्प से आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, जिसकी हेल्प से आपका ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल COB के। कौन सा क्राइटेरिया लगा? अगेन SAS। और CPCT की हेल्प से आपका AD BC के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब आपको क्या क्या पता चल चुका है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अब तीसरा काम क्या करना है भाई? ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ नॉर्मल पैरेललोग्राम आल्सो। रोम्बस के लिए उसकी चारों साइड्स इक्वल करनी पड़ती हैं। दैट मीन्स अब किसी तरह से आप इसकी पास वाली किन्हीं दो साइड्स को इक्वल कर दो। तो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लूं, या ये दोनों ले लूं, या ये दोनों ले लूं, बात सेम है, या ये दोनों ले लूं, बात सेम है। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पास वाले ट्राइंगल्स आपको चूज करने पड़ेंगे इस बार। तो मैं इस बार ले लेती हूं कौन से दो ट्राइंगल? मैं ले लेती हूं DOC एंड BCO। ठीक है, मैं ले लेती हूं कौन से ट्राइंगल? मैं ले लेती हूं ट्राइंगल DOC, यहाँ पे थर्ड पार्ट लगा देती हूँ, DOC एंड मैंने लिया है DOC एंड मैं ले लेती हूं यहां से कौन सा? COB। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये एंगल 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा जो OD है वो मेरा OB के इक्वल है, मेरा जो OC है वो मेरा OC कॉमन साइड है, और मेरा जो एंगल DOC है
वो मेरे एंगल BOC के इक्वल है 90। ये तीन इंफॉर्मेशन की हेल्प से मेरा ट्राइंगल DOC मेरे ट्राइंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DOC BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, मेरा जो ट्राइंगल DOC है वो मेरे ट्राइंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां से मैं यहां लिख देती हूं, मेरा जो ट्राइंगल DOC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल BOC से। ऑर्डर जरूर चेक करेंगे हम एक बार। OD OB के इक्वल है, ठीक है, OC OC के इक्वल है, ठीक है, DOC BOC के इक्वल है, ठीक है। CP/CT की हेल्प से मेरा जो DC है वो मेरा BC के इक्वल आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, ABCD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, और CD जो मेरा है वो मेरा BC के इक्वल है। तो अगर मैं इन सबको इक्वेट कर दूं तो देखो क्या आएगा, ABCD के इक्वल है, CD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। तो देखिए मेरी चारों साइड्स इक्वल आ गई, ABCD BC AD सब इक्वल आ गए। और यही आपको प्रूफ करना था, दैट ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज वो एक रोम्बस होता है। तो जब कभी भी आपको रोम्बस प्रूफ करना होता है तो आप उसकी पहले ऑपोजिट वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, फिर दो कॉन्जिक्यूटिव को कर दो, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल करनी है। तो यही मेथड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस बार आपको स्क्वायर दे रखा है। अगर आपको ये स्क्वायर दे रखा है दैट मीन्स आपको प्रोवाइडेड है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल है और उसके एंगल्स 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपको अगर ये स्क्वायर दे रखा है दैट मीन्स आपको क्या प्रोवाइडेड है, अगर मैं इसका नाम कर दूं ABCD तो आपको क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है दैट AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD and angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D 90 डिग्री। अब सबसे पहला पार्ट कि इसके डायगोनल्स इक्वल करने हैं। तो अगर आपको डायगोनल्स इक्वल करने हैं तो आपको वो दो ट्राइंगल चूज करने हैं जिनमें दोनों डायगोनल्स इन्वॉल्व हो रहे हो। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेती हूँ ऐसा ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। जब कभी भी आपको डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हो तो आप ऐसे दो ट्राइंगल्स चूज करो जिनका बेस कॉमन हो। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दोनों में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है मुझे पता है। AB जो है वो मेरा AB के इक्वल है, मेरा जो AD है वो मेरा BC के इक्वल है, और मेरा जो एंगल A है वो मेरा एंगल B के इक्वल है 90 डिग्री। इनकी इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मेरा ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मेरे ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CBA के। बाय द क्राइटेरिया कौन सा लग गया, SAS, और CP/CT की हेल्प से BD इज इक्वल टू AC आ जाएगा। ठीक है, हो गया, CP/CT की हेल्प से BD इज इक्वल टू AC आ गया। अच्छा, ये पहला पार्ट था जिसमें मुझे डायगोनल्स इक्वल करने थे। सेकेंड पार्ट में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या प्रूफ करना हो तो आपको कौन से ट्राइंगल को सिलेक्ट करना है। अब अगर आपको डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट प्रूफ करने हैं तो आपको वो दो ट्राइंगल चूज करने पड़ेंगे जिसमें उसके दोनों डायगोनल्स का हाफ पार्ट आ रहा हो, दैट मीन्स ऑपोजिट वाले ट्राइंगल। तो या तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो या इन दोनों को कर लो, दोनों चलेंगे। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट उस पे कराती हूं। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला दूं, इसको मैं बोल देती हूं ABCD और इसको मैं O नाम दे देती हूं, तो मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, मैं यहां पे एक बार लिख देती हूं सेकेंड पार्ट में। मुझे प्रूफ करना है कि AO OB के इक्वल है, AO OC के इक्वल है और BO DO के इक्वल है और एंगल्स 90 डिग्री है। दैट मीन्स मेरा जो एंगल AOB है
मेरा जो एंगल BOC है ये दोनों, एंड मेरा जो एंगल COD है और मेरा जो एंगल AOD है, ये सारे एंगल्स मेरे 90 डिग्री ईच हैं। इतना पार्ट मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रूफ करने हैं तो आप ऑपोजिट वाले ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करो, क्योंकि उन्हीं में वो साइड्स इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं या फिर मैं इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको जो दो ट्राइंगल्स अच्छे लग रहे हो बस वो ऑपोजिट हो, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज करती हूँ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइडेड है, सबसे पहले तो मुझे वो देखनी पड़ेगी। मुझे पता है कि ये स्क्वायर है तो इसकी साइड्स तो इक्वल होंगी। तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि ABCD के इक्वल है। और कुछ भी पता है मुझे? हाँ बिल्कुल पता है। एक और बात पता है कि इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे ये पता है कि मेरा जो एंगल AOB है वो मेरे एंगल COD के इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तीसरी बात मुझे क्या पता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे तीन चीजें तो चाहिए ना बेटा। अब तीसरी चीज मुझे को क्या पता है, मुझे एक चीज तो ये पता है कि क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ऑब्वियसली स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प से मैं इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर पाऊंगी, ठीक है। तो मुझे एक और बात पता चल जाएगी यहाँ पे, क्या कि मेरा जो एंगल OAB है वो मेरे एंगल OCD के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इन तीनों इंफॉर्मेशन से मेरा ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल BOA के। क्राइटेरिया लग गया AAS, एंगल साइड। दो एंगल और वो जो साइड है वो उनकी बीच वाली नहीं है, कोई तीसरी है। अब CPCT की हेल्प से मेरा DO BO के इक्वल आ जाएगा, या OD OB के इक्वल आ जाएगा CPCT से, और OC OA के इक्वल आ जाएगा CPCT से। अब बहुत ध्यान से देखना, OD OB के इक्वल आ गया, OC OA के इक्वल आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसी का सेकेंड पार्ट कहता है कि उसका डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे करते हैं। अब अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, आपको सहारा लेना पड़ेगा इस एंगल को 90 प्रूफ करने के लिए लीनियर पेयर का। और लीनियर पेयर का सहारा कैसे लेंगे आप, कि आप इसके दो एंगल्स को जो कि लीनियर पेयर में लाई करते हैं उनको इक्वल कर दो। लीनियर पेयर में लाई करने वाले एंगल्स को इक्वल करोगे तो उनका सम तो 180 होगा ही होगा, और दोनों इक्वल होंगे तो 90 ईच हो जाएंगे। तो सबसे सही तरीका यही होता है कि अगर आपको कभी भी किसी एंगल को 90 प्रूफ करना है तो या तो अगर वो एंगल्स अलग अलग हैं तो ट्राई करो कि वहां को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगा दो, क्योंकि उन दोनों का सम 180 होता है, या फिर अगर वो पास पास वाले हैं तो उनमें लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों एंगल्स या फिर इन दोनों किन्हीं भी दो ऐसे एंगल जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, पास पास वाले हैं, उनको लीनियर पेयर लगाएंगे। तो मैं उसके लिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करूँ। तो मैं इस बार ट्राइंगल चूज कर रही हूँ OAB एंड ट्राइंगल OCB, ये दो ट्राइंगल चूज कर रही हूँ। सेम तरीका जो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, रोम्बस में किया था ना 90 प्रूफ करने के लिए, मुझे पता था कि OA OC के इक्वल है, अभी मुझे प्रूफ किया, फर्स्ट अभी प्रूफ किया है ना, अभी प्रूफ किया है जस्ट ये, ठीक है। दूसरा मुझे क्या पता है कि मेरी जो OB साइड है वो OB साइड है कॉमन, और तीसरा मुझे क्या पता है, AB मेरा BC के इक्वल है, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर है, जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल COB के। क्राइटेरिया SSS, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SSS से। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स मेरे SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT की हेल्प से मेरे दो को ये लीनियर पेयर वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब O पे बनने वाला एंगल O पे बनने वाले एंगल के इक्वल है। तो CPCT की हेल्प से
मेरा एंगल AOB इक्वल हो जाएगा मेरे एंगल COB के, CPCT से। और क्योंकि दोनों लीनियर पेयर के एंगल हैं तो एंगल AOB प्लस एंगल COB 180 हो जाएंगे लीनियर पेयर से, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों 180 है, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दोनों 90 ईच होंगे। दैट मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल इक्वल्स टू एंगल COB 90 हो जाएगा। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये एंगल 90 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90 हो जाएगा, तो मेरे ये सारे एंगल 90 आ जाएंगे। समझ आया सबको? ठीक है। तो जब आपको डायगोनल्स, देखिए हमेशा ना आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अब आपको मैं एक इसकी ट्रिक सिखाती हूँ। कभी भी आपको ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी हो तो ऑपोजिट ट्रायंगल सिलेक्ट करो, जैसा अभी बताया। ऑपोजिट साइड्स इक्वल करनी है तो ऑपोजिट ट्रायंगल सिलेक्ट करो, पास पास वाली साइड्स इक्वल करनी है तो पास पास वाले ट्रायंगल सिलेक्ट करो, डायगोनल्स इक्वल करने हैं तो ये वाले ट्रायंगल सिलेक्ट करो जिसमें डायगोनल्स आ रहे हो। अगर रेक्टेंगल या रोम्बस प्रूफ करना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ही सिलेक्ट करके काम हो जाता है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल 90 रेक्टेंगल या स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल या स्क्वायर करना है तो को इंटीरियर का हेल्प लेंगे 90 प्रूफ करने के लिए, है ना। डिपेंड्स कि आपको क्या प्रोवाइडेड है, पास पास वाली करनी है तो पास पास वाले करो, डायगोनल्स के एंगल 90 डिग्री करने हैं बाइसेक्ट ईच अदर तो ये दोनों ट्रायंगल करके लीनियर पेयर लगाओ। सब कुछ प्रोवाइडेड है कि आपको प्रूफ क्या करना है उसके ऊपर और क्या गिवन है उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि भाई किसमें क्या करें, ठीक है। आपको सबकी प्रॉपर्टीज पता है, आप उन प्रॉपर्टीज को इजीली यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are the perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD. Show that APB is congruent to CQD and AP is equals to CQ. ठीक है, चलो सिंपल है। देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके इक्वल होगी और आपको APB और CQD को कॉन्ग्रुएंट करना है, APB और CQD को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि AB आपका CD के इक्वल है, आपका जो एंगल Q है वो आपके P एंगल के इक्वल है 90 डिग्री। दो चीजें तो पता चल चुकी है ना, ये इसके इक्वल, ये 90। तीसरी चीज क्या करें, तीसरी चीज लगाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो मेरा जो एंगल ABD होगा वो इक्वल होगा मेरे एंगल CDQ के। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल CQD से। क्राइटेरिया कौन सा लगा है, AAS, दो एंगल और कोई तीसरी साइड, ना तो साइड इन दोनों एंगल को इन्वॉल्व कर रही है, साइड तो तीसरी है तो AS लगेगा। एक बार ऑर्डर चेक करेंगे, ABCD के इक्वल है, ठीक है, एंगल Q एंगल P के इक्वल है, ठीक है, ABD B एंगल CD एंगल के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में CPCT AP इज इक्वल टू CQ, दोनों पार्ट डन, इजी पीजी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम। आपको लग रहा होगा मैम इसमें क्या नया है, इसमें तो हम कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं। बेटा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर विदाउट कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो पाएगा, ये बात बहुत ध्यान से समझ लो। कॉन्ग्रुएंसी के बिना वो चैप्टर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वाला जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलो जी, अभी कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। इसमें कई सारे पार्ट हैं लेकिन बहुत इजी है, आपको देखने में जितना डिफिकल्ट इसका डायग्राम और वो लग रहा है उससे ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है,
सिर्फ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज करनी है. इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना. इफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. बस ये यूज करना है. कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ इसके लास्ट पार्ट में लगेगी, बाकी किसी में नहीं लगेगी. ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे एंड मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताओगे कि आपका ये क्वेश्चन हुआ या नहीं. ठीक है, आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं. आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल एंड फ्रेंड्स, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ओके, एंड टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर उसे ज्वाइन करना. इम्बाइब की ऐप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि उस ऐप पे आपके लिए खूब सारा बुक्स एंड खूब सारा मटेरियल कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आज के लिए इतना ही. जल्दी ही मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन में. बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.